प्रिटी ना? ये लो। मुझे नहीं पीना। चितंकी देखो, अगर पूरी ओरिजिनल स्टोरी सुननी है ना, रियल वाली, तो ये हल्दी वाला दूध पीना पड़ेगा। गुड गर्ल। कपड़े से नहीं। ओके फाइन। चितंकी, कैच। अब सुनाओ स्टोरी। कहाँ से सुनाओ? शुरू से। तो हेंजेल और ग्रेटल ये तो भाई बहन नहीं थे, ये तो दो सिस्टर्स थी। तो बड़ी वाली का नाम था हेंजेल एंड छोटी वाली का नाम था ग्रेटल। दोनों एक दूसरे से खूब लड़ती थी, खूब झगड़ती थी, लेकिन प्यार भी उतना ही करती थी। एक दिन ना टेलर मास्टर ने दोनों के लिए एक एक फ्रॉक सिली। फिर देखो, दोनों फ्रॉक्स ना ऑलमोस्ट सेम थी, रेड विद व्हाइट लेस। आई लव रेड। बस एक ही डिफरेंस था उन दोनों फ्रॉक्स में। एक फ्रॉक में था फ्लोरल प्रिंट, हेंजेल की फ्रॉक में, और ग्रेटल की फ्रॉक में थी एक पॉकेट। लेकिन ग्रेटल को तो गुस्सा आ गया कि हेंजेल की फ्रॉक में फ्लोरल प्रिंट्स क्यों है? मुझे तो पॉकेट नहीं चाहिए, मुझे तो फ्लोरल प्रिंट्स ही चाहिए। पर पॉकेट में तो हम चॉकलेट्स भी डाल सकते हैं। वही तो। उसकी बात पता है, हैंसेल बड़ी बहन होने के नाते उसने उसे थोड़ा चीयर अप करने की कोशिश की। उसने उसकी पॉकेट में चॉकलेट्स डाली, ग्रेटल ने निकाल के फेंक दी। फिर उसने उसकी पॉकेट्स में कैंडीज भी डाली, लेकिन उसने वो भी फेंक दिया। और साथ ही साथ उसने अपनी हेंजेल को धक्का भी दे दिया। हेंजेल को भी गुस्सा आ गया। पता है फिर हेंजेल ने क्या किया? उसने ग्रेटल की पॉकेट में ना खूब सारा आटा डाल दिया। ना जोर का झगड़ा हो गया। हाँ छोरे, तुझे नहीं पता, एकदम ढाई का झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में। फिर पता है क्या हुआ? ग्रेटल को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बास्केट उठाई और वो फॉरेस्ट चल दी, जंगल में स्ट्रॉबेरी सर्च करने के लिए। पता है हेंजेल ने पीछे से आवाज भी लगाई, उसे रोकने की भी कोशिश की कि मत जाओ ग्रेटल, मेरे साथ जाओ, तुम छोटी हो। लेकिन नहीं, ग्रेटल तो ऐसे मुंह फुलाए हुए थी, उसने उसकी एक नहीं सुनी। क्या हुआ? फिर ग्रेटल बस जंगल में अंदर जाती गई और पता है उधर रास्ता खत्म हो गया। घना जंगल, पेड़ ही पेड़। और पता है वो जिस पेड़ के नीचे थी ना, उस पेड़ के ऊपर एक क्रो था, और क्रो ने किया तुम्हें डरा के हंस रही हो। तो तुम क्यों डर रही हो? डरी तो वो थी ना। कौन? ग्रेटल। ओ बुद्धू, ग्रेटल नहीं, हेंजेल। लेकिन खोई तो ग्रेटल थी ना। तो हेंजेल का क्या? बेचारी जो बड़ी बहन थी वो भी तो टेंशन में थी ना कि कहीं उसकी छोटी सी प्यारी सी बहन गुम ना जाए। देखो, अब वो जितना भी लड़ते हो, जितना भी झगड़ते हो, लेकिन प्यार तो बहुत करते थे ना एक दूसरे से। वो दोनों सिस्टर्स जो थे। राइट। फिर एक तरफ ग्रेटल अपनी जान बचा बचा के जंगली जानवरों से भाग रही है, घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ रही है। और वहीं दूसरी तरफ बेचारी हेंजेल भी परेशान है, घबरा रही है, आवाजें लगा रही है ग्रेटल को कि ग्रेटल, ग्रेटल, कहाँ हो तुम ग्रेटल? चितंकी, 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 कहाँ हो तुम चितंकी? क्या हेंसेल को ग्रेटल मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? पूछ कैसे? रिमेम्बर, ग्रेटल की फ्रॉक की पॉकेट में हेंजेल ने बहुत सारा आटा भर दिया था। जहां जहां ग्रेटल जा रही थी वो थोड़ा थोड़ा आटा गिरता गया,
और वो आटे की फिर एक लाइन बन गई। तो हेंजल ने वो देखा और वो उसे फॉलो करते करते घर तक पहुंच गई। हो गया? लेट हो जाओगे स्कूल के लिए, चलो उठो, वापस स्कूल बस निकल जाएगी हर रोज की तरह। चलो चलो, गो 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 गो, बाय। कम चलो चलो आर्या, देर हो रही है। रुक क्यों गई? मेरी बालिका, आज तुम जा रही हो ना? मेरे आने से पहले मत जाना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलिए आर्या, बच्चे बस आ गई होगी। बाय बीजी दादू, बाय नीमबिलाल अंकल। बाय बच्चे, संभल के। हाँ बाप रे, ओ क्या बात है, आज कोई स्पेशल डे है क्या? आज आप सब ऐसे एक साथ? क्या हो गया? कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ, बोलो ना। क्या हो गया लाला अंकल, क्या बात है? बात यह है मेरे पुत्र कि आज मैं सर साहब की पेंशन लेने के लिए गया था। सोचा था कि आर्या पुत्र के नाम पे पैसे बैंक में जमा कर दूं, लेकिन क्या लाला अंकल? लेकिन वहां जाके मालूम पड़ा कि सर साहब ने जो लोन लिया हुआ था ना हवेली गिरवी रख के रेस्टोरेंट के लिए, आधे से ज्यादा पैसे तो उसी में कट जाते हैं और फिर हाथ में खाली आता है 15-16 हजार रुपया कट कटा के। क्या बस इतने कम? पहले तो मुझे लगा था कि रेस्टोरेंट ये सारा लोन चुका रहा होगा। बड़ा लोन था मिनी, आधा पटियाला बेब रेस्टोरेंट चुकाया करता था और आधा हनुमान की सैलरी से जाता था। लेकिन अब सैलरी तो रही नहीं, अब तो पेंशन आएगी। अब पेंशन इतनी नहीं होगी कि लोन भी चुकाया जा सके और खर्चा भी निकल आए। वही ना दादी अम्मा, खर्चा भी कहाँ कम होता है, इतने सारे खर्चे ऑलरेडी है। पूरो दीदी की सैलरी, रानी दीदी की सैलरी, आर्या की स्कूल की फीस, कपड़े राशन के खर्चे और भी पता नहीं क्या क्या खर्चे होते होंगे बच्चों के पीछे। बच्चों के खर्चे कहाँ से कम? पहले तो हमारी मॉडलिंग भी चलती थी, पर अब इस उम्र में नहीं हो पा रहा है। बहुत कुछ बबीता को दे दिया और फिर भी थोड़ा बहुत है हमारे पास, कुछ दिन निकल जाएंगे। नो, कुछ दिन से नहीं चलेगा। हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। रेस्टोरेंट? लेकिन मिनी, तूने रेस्टोरेंट का अकाउंट खुद चेक किया था ना? यार अब ये हवेली भी गिरवी रखी हुई है और लोन चुकाने के लिए अगर हवेली बेचनी पड़ी तो फिर आर्या पुत्र के रहने के लिए तो कोई जगह ही नहीं रहेगी। माय गॉड, तो अब सब कैसे मैनेज होगा? देख, हम सबसे एक साथ में जो कुछ भी बन पड़ेगा हम करेंगे। हम हैं, नईम भी है, लाला भी है। हाँ दादू, आई अंडरस्टैंड, लेकिन यार मैं नहीं चाहती। आई नो आप लोग बहुत केयर करते हो आर्या की, आप लोग बहुत प्यार करते हो उसे, लेकिन यार वो ऐसे आप सबसे मांग मांग के पले बड़े, आई डोंट लाइक दैट। वो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सोल्यूशन तो है मिन्नी पुत्र, पर क्या है ना, उसके लिए दोनों में से एक चीज बेचनी पड़ेगी, या तो ये हवेली या तो रेस्टोरेंट। अदरवाइज तो फिर आर्या की परवरिश के लिए पैसों का इंतजाम करना ही मुश्किल होगा। लाला अंकल हवेली कैसे बेच सकते हैं? आर्या कहाँ जाएगी फिर? आर्या को मैं अपने पास रख सकती हूँ मिनी, लेकिन दादी अम्मा, वो भी तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ ना, वो भी टेम्परेरी सोल्यूशन ही हुआ। और अब हम भी कितने दिन रहेंगे? नहीं बीजी, ऐसे मत बोलो, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं सीरियसली, मैं तो माता रानी से प्रे करती हूँ आप लोग 100 साल जियो, लेकिन व्हाट आई मेंट इज आर्या जैसे जैसे बड़ी होगी उसके वैसे वैसे खर्चे बढ़ते जाएंगे। आई डोंट वांट आप लोगों पे भी ऐसे लोड पड़े और ऐसे रोना बंद करो प्लीज।
मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे और कोई सोल्यूशन दिमाग में नहीं आ रहा है, तो मुझे पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट बेचना पड़ेगा। लेकिन मिनी, वो तेरी माँ ने बड़ी मेहनत से तुम दोनों बेटियों के लिए खड़ा किया था। आई नो दादी अम्मा, बेटियों के लिए यूज कर रहे हैं ना ये। रेस्टोरेंट बेचेंगे तो उससे जो पैसा आएगा उससे लोन चुक जाएगा, हवेली तो बिकने से बच जाएगी, आर्य का रहने का ठिकाना बचा रहेगा, फिर पेंशन भी पूरी की पूरी मिल जाया करेगी, तो वो आर्य की अपब्रिंगिंग में लग जाएगी। क्योंकि मुझे और कोई ऑप्शन नहीं सूझ रहा, यही एक रास्ता दिख रहा है मुझे। तो इस सब से थोड़ा बहुत ऐसे करके हो जाएगा मैनेज। एंड अगर फिर भी नहीं हुआ, मैं बेच दिया करूंगी पैसे अपनी सैलरी से। I guess it'll be fine, है ना? ये क्या कह रही है मिनी? तुम रेस्टोरेंट बेच दोगे? गीता आंटी, आप तो जानती हो कि रेस्टोरेंट ऑलरेडी लॉस में चल रहा है, लोन भी रीपे करना है, तो एक यही ऑप्शन दिख रहा था मुझे। मिनी मैडम, कहीं आप ये इसलिए तो नहीं कह रही ना क्योंकि कल मेरा और खुर्शीद मियाँ का झगड़ा हो गया था? मिनी मैडम, एक बार नहीं 1000 बार मैं माफी मांगूंगी। खुर्शीद मियाँ, मुझे माफ कर दो, कल की बात पे ना मिट्टी पाओ जी। खुर्शीद मियाँ, प्लीज इन्हें समझाओ कि रेस्टोरेंट ना बेचे, हम सब एक साथ काम करेंगे जैसा आप चाहती है ना, मतलब बिल्कुल वैसा ही, बस रेस्टोरेंट मत बेचो। बिटिया, तुम ये सोच समझ के तो कर रही हो ना? हाँ जी, मैं सब कुछ सोच समझ के कर रही हूँ। मैं खुद रेस्टोरेंट नहीं बेचना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। भाभी जी का सपना था कि जब तुम यहाँ आओगी ना तो ये रेस्टोरेंट संभालोगी। क्या तुमने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा? उन्हीं के बारे में तो सोचा मैंने। आई नो वो इस रेस्टोरेंट से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आर्य से ज्यादा तो नहीं ना। अगर इस रेस्टोरेंट को चलाने के चक्कर में हवेली बिक जाए, फिर आर्या कहाँ जाएगी? आई एम श्योर बेब्स होती तो वो भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मिनी ठीक कह रही है, अरे कड़वा ही सही, लेकिन इस वक्त यही सही फैसला है। गीता जी, मेरे भाई की ट्यूशन फीस इसी महीने जानी थी ना, पापा के हॉस्पिटल्स के बिल, उनका तो टेस्ट में सब कुछ होता है, और मेरी माँ ने तो मेरे लिए रिश्ता भी देख रखा था, और उन्होंने तो हाँ इसलिए कही थी क्योंकि नौकरी करती हूँ, घर पे तो पैसे आ जाएंगे। अब तो मना कर देंगे ना, मेरी कभी शादी नहीं होगी, और खुर्शीद में उनको इस उम्र में कौन जॉब देगा? ना, मेरे फिक्र ना कर लड़की, गांव में कुछ जमीन है मेरे पास, मैं फिर वहीं चला जाऊंगा। देखिए, मैं आप लोगों की सैलरी दे दूंगी जल्द से जल्द, जैसे ही रेस्टोरेंट बिक जाए। आप प्लीज ऐसे मत कीजिए। सिंपी दीदी, आप मेरी बात
रहने दो। आप यहाँ आए, आप सब इतने खुश थे, हमें लगा आप सब कुछ बदल देंगी, पर आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया। तुम्हें लगता है तुम जो भी कर रही हो अपनी माँ के लिए कर रही हो? अरे अगर ये रेस्टोरेंट बिक गया ना तो तुम्हारी माँ की रूह भटकेगी, देखना कभी सुकून नहीं पा सकेगी। आप ऐसे मत बोलिए प्लीज, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं मजबूर हूँ। ये रेस्टोरेंट सिर्फ तुम्हारा नहीं है मिनी, ये रेस्टोरेंट हमारा भी है। हम सबने इसे मेहनत से खड़ा किया है। मैं जानती हूँ इतनी तकलीफ हो रही है आप सबको, लेकिन प्लीज आप मेरी बात भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकती हूँ? ज्यादा से ज्यादा बस आप लोगों से माफी मांग सकती हूँ। I'm sorry. I hope babes will forgive me. I hope दादी अम्मा बेब समझेगी। ये सब मैंने सिर्फ आर्य के लिए ही किया है, सिर्फ आर्य के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.